रूस अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की टेंशन सभी हदें पार कर गई है, क्योंकि रूस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने एटम बम का टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने B-61 बम का टेस्ट F-35 जंगी जेट से किया है। वहीं प्रेसिडेंट पुतिन ने चेतावनी दे रखी है कि अगर अमेरिका ने एटमी धमाका किया तो रूस 3 गुना ताकत से जवाब देगा। पता चला है कि पुतिन ने अपनी एटमी टीम को 2 हफ्ते पहले ही एक सीक्रेट मिशन सौंपा है। रूसी मीडिया ने दावा किया है ये ट्रंप के एटमी धमाके का वीडियो है। रूसी मीडिया ने दावा किया है ट्रंप ने B-61 परमाणु बम फोड़ दिया है। रूसी मीडिया ने खबर दी है ट्रंप ने नेवेदा साइट पर एटमी टेस्ट किया है। रूसी मीडिया ने ऐलान किया है ट्रंप से 3 गुना विध्वंसक धमाका कर सकते हैं पुतिन। सबसे खौफनाक इंटरनेशनल धमाके का दावा किया गया है। ये उसी धमाके का ट्रेलर बताया जा रहा है जिसमें सुपर पावर अमेरिका का स्टेल्थ जंगी जेट F-35 है, जिसे एटम बम B-61 से लैस किया गया है। आसमान में उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद कंट्रोल रूम से फाइटर पायलट को ऑर्डर मिलता है। जैसे ही ड्रॉप इन 3, 2, 1 का काउंटडाउन होता है, जंगी जेट से एटम बम गिराया जाता है और फिर न्यूक्लियर धमाके का भयावह दृश्य दिखता है। रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह अमेरिका के गुप्त एटमी टेस्ट का वीडियो है, जिसे ट्रंप ने दुनिया से छिपाकर किया है। मगर इसे अमेरिका का रूस, चीन और उत्तर कोरिया को चैलेंज माना जा रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही नए एटमी टेस्ट की धमकी दुश्मन देशों को दी थी। ट्रंप ने रूस, चीन और उत्तर कोरिया के साथ पाकिस्तान पर भी चोरी छिपे एटम बम टेस्ट करने के आरोप लगाए थे। ट्रंप की धमकी को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कि अब अमेरिका के परमाणु बम परीक्षण का दावा किया गया है। अमेरिका पर एटमी टेस्ट का शक इसलिए भी गहराता जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने ये डर जताया था कि बहुत जल्द रूस और चीन अमेरिका से एटमी पावर में आगे निकल सकते हैं। We have other countries that test. We have more nuclear weapons than any other country. I'm the one that renovated them and built some, and I hated to do it, but I had no choice because they have it. We have more. Russia's second, and China is a distant third, but within 4 or 5 years they're going to be up with us. What I would like to do is I would like to go denuclearization. In other words, where we have a meeting primarily of the top 3 to cut back on nuclear weapons. That would be a great thing. जब खबर एटम बम की हो तो कोई भी देश उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। खासकर बात अगर अमेरिका के एटम बम की हो, तब तो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। रूस की स्टेट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ एटम बम का टेस्ट भर नहीं किया है, ट्रंप ने अपने बूढ़े हो चुके परमाणु बमों को अपडेट करके ज्यादा विनाशकारी बना दिया है। अमेरिका ने 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद एक बड़ा कदम उठाते हुए B-61 टैक्टिकल थर्मोन्यूक्लियर बम का सफल परीक्षण किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जंगी जेट F-35A ने टेस्ट के दौरान B-61 के इनर्ट वर्जन से तय लक्ष्य पर सटीक धमाका किया है। B-61 अमेरिका के पुराने लेकिन बेहद भरोसेमंद B-61 न्यूक्लियर बम परिवार का सबसे नया और हाईटेक वर्जन है। B-61 सीरीज साल 1968 से अमेरिकी सेना में शामिल है, जिसे हवा से गिराए जाने वाले न्यूक्लियर ग्रेविटी बम भी कहते हैं।
B-61 एटम बम की लंबाई करीब 12 फीट है और वजन लगभग 825 पाउंड होता है। अमेरिका ने जिस B-61 12 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का टेस्ट किया, असल में वो पुराने B-61 12 परमाणु बम का अपडेट वर्जन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर टेस्ट से पेंटागन में कई राउंड में हाई लेवल गुप्त बैठक की गई। मिशन को सुपर सीक्रेट रखने के लिए यूएस नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की, लेकिन एटमी सीक्रेट लीक हो गया है। अमेरिका ने पुराने एटम बम को ज्यादा विध्वंसक और उसकी उम्र बढ़ाने के मकसद से परमाणु टेस्ट किया है। सुपर पावर का B-61 12 परमाणु बम 2024 में एक्सपायर होने वाला था, जिसकी लाइफ एक्सटेंशन 20 साल बढ़ाई गई है। पहली बार B-61 बम को थर्मल प्री कंडीशनिंग में टेस्ट किया गया, जिसका मकसद यह देखना था कि यह अलग मौसम, दबाव और ऊंचाई में कैसे काम करता है। पहले धमकी और अब अमेरिका के एटमी धमाके का अपडेट पुतिन के साथ कई सुप्रीम लीडर को अपसेट कर रहा है। प्रेसिडेंट पुतिन किसी भी वक्त न्यूक्लियर चेन रिएक्शन से ट्रंप को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर रखा है, अमेरिका को एटम धमाके का मुंहतोड़ जवाब वो देंगे। Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности. अमेरिका की न्यूक्लियर साइट नेवादा एक्टिव हो चुकी है। रूस ने पहले ही 2 परमाणु हथियारों को दिखाकर ट्रंप को चिढ़ा रखा है। तो क्या अब परमाणु बमों की टक्कर तय हो चुकी है? क्या होगा अगर महाशक्तियों ने नरसंहार के हथियारों से हमला शुरू कर दिया? तब पुतिन के खिलाफ गुटबाजी एटमी युद्ध की वजह बनती जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के लगातार बढ़ते हमलों का मुकाबला करने के लिए फ्रांस के साथ एक ऐतिहासिक डिफेंस डील फाइनल कर ली है। समझौते के तहत फ्रांस यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट और मिसाइलें सौंपने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल फाइटर जेट देने का वादा किया है। इसके साथ ज़ेलेंस्की को SAMP/T एयर डिफेंस सिस्टम देने की डील की है। यूक्रेन को डिफेंस डील में एस्टर 30 मिसाइलें भी मिलने की गारंटी है। फ्रांस ने यूक्रेन के लिए अगले 10 साल तक युद्ध लड़ने के हथियारों का इंतजाम कर दिया है। पेरिस में ज़ेलेंस्की और मैक्रों ने पुतिन को गुस्सा दिलाने वाला समझौता किया है। दोनों लीडर जब समझौते पर दस्तखत कर रहे थे, तब फ्रांस के विध्वंसक हथियारों की नुमाइश भी की गई। पेरिस से पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाले मैसेज दिए गए हैं। हालांकि पुतिन का दिमाग गर्म हुआ तो फ्रांस ही नहीं, पूरा यूरोप इसका खामियाजा भुगत सकता है, क्योंकि रूस के एटमी हथियारों की दुनिया में कोई काट नहीं है। पुतिन ने हाल ही में 2 परमाणु शिकारियों का धमाकेदार प्रोग्राम यूरोप और अमेरिका को दिखाया है। 21 अक्टूबर को रूस ने परमाणु पावर से लैस बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। पुतिन की ये मिसाइल लॉन्च पैड से 14,000 किलोमीटर दूर तक एटमी धमाका कर सकती है। पुतिन की एटमी मिसाइल की ताकत का अंदाजा जब तक दुश्मन लगा पाते, 29 अक्टूबर को उन्होंने दूसरा धमाका कर दिया। रूस ने परमाणु क्षमता से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडर वाटर टॉर्पीडो पोसाइडन का पावरफुल टेस्ट कर तहलका मचाया। जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा एटम बम हैं, वो लीडर पुतिन हैं। जिसका परमाणु बम सबसे ज्यादा विनाशकारी है, वो लीडर पुतिन हैं। पुतिन के पास जितने एटम बम हैं, उनकी गिनती भी बढ़ सकती है, क्योंकि पुतिन युद्ध में अकेले नहीं हैं। पुतिन की दोस्ती शी जिनपिंग से है। पुतिन का सबसे कट्टर दोस्त उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन हैं। पुतिन के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहने वाले किम जोंग अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। किम जोंग उन ने ट्रंप के एशिया विजिट के दौरान
क्रूज मिसाइलों के धमाके कर अपने बारूदी इरादे जाहिर कर रखे हैं। किम जोंग उन ने पुतिन की वजह से ट्रंप से मिलना तक मंजूर नहीं किया था। वहीं ट्रंप ने किम से मुलाकात न होने की वजह खुद के बिजी शेड्यूल को बताया था। They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. You know, we've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. You know, we have test sites. It'll be announced. किम ने यूक्रेन युद्ध में रूस की हर तरह से मदद की है। किम ने हथियारों के साथ युद्ध में पुतिन के लिए अपनी सेना भी भेज रखी है। किम जोंग उनकी मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। किम जोंग के पास हाइड्रोजन बम भी हैं। मतलब ये कि पुतिन तो सोच समझकर एटम बम का ट्रिगर दबा सकते हैं, लेकिन उन पर खतरा भी मंडराया तो किम जोंग उन अमेरिका को अपने एटमी धमाके से दहलाने में देर नहीं करेंगे। यही वजह है कि ट्रंप एटम धमाकों की टेस्टिंग फिर से करने में लगे हैं। अमेरिका ने आखिरी बार पूरा परमाणु परीक्षण 1992 में किया था। उसके बाद से अमेरिका ने एटमी विस्फोट की जगह कंप्यूटर सिमुलेशन और सीमित सब क्रिटिकल टेस्ट कर हथियारों की जांच जारी रखी। लेकिन अब ट्रंप ने फुल फोर्स में परमाणु बमों को बनाने और उनके टेस्ट के ऑर्डर दे दिए हैं। द हिल्स के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन के अधिकारियों से यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उत्पादन फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं नागासाकी एटॉमिक इंस्टीट्यूशन के मुताबिक अमेरिका के पास करीब 460 टन संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिका इतने यूरेनियम से कम 16,000 एटमी वॉरहेड तैयार कर सकता है। इसी तरह अमेरिका के पास प्लूटोनियम करीब 68 टन है, जिससे कम 5,000 एटमी वॉरहेड तैयार हो सकते हैं। इन दोनों को जोड़ा जाए तो अमेरिका के एटम बमों की गिनती 20,000 के पार पहुंच जाएगी। मतलब एक झटके में अमेरिका रूस से 5 गुना ज्यादा एटमी पावरफुल देश बन सकता है। एक एटम बम बनाने में औसतन 25 किलो संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। एक्सियोस के मुताबिक पेंटागन की कोशिश जल्द से जल्द यूरेनियम से परमाणु हथियार तैयार करने की है, जिससे पुतिन को परमाणु हथियारों की रेस में पीछे छोड़ा जा सके।